नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 की लॉन्चिंग के लिए उल्टी गिनती शुरू। इसरो करेगा कई सैटेलाइट लॉन्च। राजस्थान भाजपा मुख्यालय में बनी पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव की रणनीति, प्रत्याशियों के नामों पर मंथन। वसुंधरा राजे ने फिर बनाई दूरी। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पहला दिन शांतिपूर्ण संपन्न, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र पर दी मिली-जुली प्रतिक्रिया। 6 नगर निगम चुनावों में महापौर प्रत्याशियों का चयन बना कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब। अल्पसंख्यक समुदाय ने लगाया वादा खिलाफी का आरोप। भारतीय सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली से मुलाकात की। बैठक में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि दोनों देशों के बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। नरवणे और ओली के बीच मुलाकात पीएम आवास बालूवाटर में हुई। ओली नेपाल के रक्षा मंत्री भी हैं। दोनों के बीच ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब पिछले कुछ महीनों में पड़ोसी देशों के बीच रिश्तों में काफी तनाव देखा गया है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-1 की लॉन्चिंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसरो ने बताया कि इसकी लॉन्चिंग 7 नवंबर को लॉन्च व्हीकल PSLV C-49 से की जाएगी। इसके साथ ही 9 अंतर्राष्ट्रीय कस्टमर सैटेलाइट की लॉन्चिंग भी होगी। लॉन्चिंग शनिवार को दोपहर 3:02 पर होगी। इसरो ने कहा कि PSLV C-49 EOS-01 मिशन की लॉन्चिंग सतीश धवन स्पेस सेंटर से हुई। भारत का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अपने 51वें अभियान में 9 अन्य देशों की सैटेलाइटों के साथ EOS-01 को मुख्य सैटेलाइट के तौर पर प्रक्षेपित करेगा। इसरो ने कहा कि इस सैटेलाइट का उपयोग कृषि, वन्य एवं अन्य आपदा प्रबंधन में किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश के रामपुर के स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने के आदेश पर शीर्ष कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला की उम्र 25 साल से कम होने के कारण उनकी विधायकी रद्द करते हुए स्वार सीट पर उपचुनाव का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म के आरोपी रामाश्रय को पुलिस ने कटनी से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को 2008 में दुष्कर्म के मामले में 10 साल की आश्रम जेल हुई थी। आरोपी ने 5 साल जेल में बिताए हैं। उसके बाद उसने जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन उसकी अपील खारिज हो गई, जिसके बाद उसे सत्र न्यायालय में उपस्थित होना था, लेकिन मौका पाकर वे फरार हो गया। पुलिस ने जगह जगह उसकी तलाश शुरू की। थाना प्रभारी निरीक्षक अश्विनी सिंह ने उसके लिए एक टीम गठित की। टीम ने आरोपी को कटनी कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। इसके विरुद्ध में 2008 में 376 IPC सेक्शन के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ, जिसमें इसको न्यायालय के द्वारा 10 वर्ष की सजा हुई थी। 5 वर्ष सजा काटने के बाद इसको जमानत पर रिहा किया गया था और पुनः सुनवाई के लिए इसको बार बार वारंट जारी हो रहा था और ये मिल नहीं रहा था, क्योंकि इसके मम्मी पापा भी खत्म हो गए हैं और ये नशेड़ी और अपराधी प्रवृत्ति का होने के कारण ये किसी घर वालों से संपर्क नहीं रखता था। और ये बाद में सूचना मिला कि ये ट्रेनों में घूम कर पॉकेटमारी और चोरी का काम करके अपना जीवन यापन कर रहा है। नगर निगम चुनाव के बाद भाजपा अब जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव में जुट गई है। प्रदेश मुख्यालय में पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों के चयन को लेकर चुनाव संचालन समिति की बैठक हुई। चुनाव संचालन समिति की बैठक में बीकानेर, अजमेर और कोटा संभाग से जुड़े जिलों में पंचायत राज चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हुआ। मंथन के बाद शनिवार तक सभी नाम फाइनल कर लिए जाएंगे। चुनाव संचालन समिति की इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, राष्ट्रीय सह संगठन नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित कई नेता मौजूद रहे। कुछ ऐसे हो सकता है जहां सामने वाले कैंडिडेट को देख करके कौन सा कैंडिडेट उतारा जाए, ऐसा कोई मुश्किल से 1-2% होंगे। तो उनका विचार करने के लिए वहां की जो स्थानीय हमारी जो टीम जिसको हमने अधिकृत कर रखा है वो उसको बैठ करके फाइनल करके हमको यहाँ बताने के बाद ही सिंबल देगी। और इस लिस्ट में जितनी लिस्ट में नाम आ रहे हैं उसमें से 80% विधायकों की राय के अनुसार ही नाम है। पंचायत राज संस्थाओं के पंचायत राज संस्थाओं में भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी और दमखम के साथ उतरेगी। पार्टी के संगठन की तरफ से जो अलग अलग टीमें जिले में भेजी गई थी, उनका विस्तृत उन्होंने विचार विमर्श करके आज पैनल 1, पैनल 2, पैनल नाम लेकर आए हैं, जिन पर विचार हो रहा है। लगभग 13 जिलों के अंदर
सिंगल पैनल पर लगभग विचार पूर्ण हो गया है और संभवतः कल तक भारतीय जनता पार्टी सारी जिला परिषद और पंचायत समितियों के टिकटों में एक पैनल का अपना नाम जारी कर देगी। राजस्थान में सूचना आयुक्त के पद के लिए आवेदन की तिथि फिर आगे बढ़ गई है। सरकार ने आवेदन की तिथि को चौथी बार बढ़ाया है। अब सूचना आयुक्त के पद के लिए 13 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। वहीं दावेदारों की बात करें तो पहले इस पद के लिए पूर्व CS DB गुप्ता प्रमुख दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन अब हाल ही में मुख्य सचिव पद से रिटायर्ड हुए IAS राजीव स्वरूप की दावेदारी की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। प्रदेश भर में राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आयोजित हो रही है। यह परीक्षा 3 दिनों तक चलेगी। परीक्षा के लिए पुलिस और प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए थे। नकल रोकने के लिए पुलिस ने CCTV कैमरे और जैमर लगाए थे। परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले परीक्षार्थियों की जांच के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए तमाम इंतजाम किए गए। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में केवल पेन ले जाने की इजाजत थी। गौरतलब है कि परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने 7 स्पेशल ट्रेन चलाई थी। वहीं रोडवेज ने भी 15 अतिरिक्त बसों का संचालन किया है। 5000 से अधिक पदों पर हो रही इस भर्ती परीक्षा में करीब 17.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। परीक्षा के बाद कुछ परीक्षार्थियों ने पेपर को आसान बताया तो कुछ ने इसे थोड़ा कठिन बताया। 6 नगर निगमों में महापौर की सीट पर कांग्रेस की ओर से कोई भी अल्पसंख्यक उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। इसे नाराज होकर मुस्लिम प्रोग्रेसिव फोरम राजस्थान की ओर से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना दिया गया। समाज के लोगों का कहना है कि अगर मुस्लिम समाज कांग्रेस का बोर्ड बना सकता है तो बोर्ड को गिरा भी सकता है। उनका कहना है कि अल्पसंख्यक वर्ग के विधायकों के साथ ही नगर निगम में चुने गए अल्पसंख्यक वर्ग के पार्षदों का विरोध किया जाएगा। राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 3 चरणों में आयोजित हो रही है। पहले दिन की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। ऐसे में सीकर में छात्र संगठन SFI और जाट छात्रावास के छात्रों ने एक अनूठी पहल की है। दोनों संगठनों की ओर से बाहर से परीक्षा देने आए विद्यार्थियों के रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। SFI के जिला अध्यक्ष महेश पालीवाल का कहना है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पहले दिन संगठन ने बाहर से परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की सुविधा के लिए निःशुल्क रहने की व्यवस्था की है। पहले दिन 2000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा देने आए हैं। संगठन से जुड़े कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था की है। जो 6 तारीख से लेके 6, 7 और 8 तारीख को 3 दिन राजस्थान पुलिस की भर्ती होने जा रही है पूरे प्रदेश के अंदर। हमने सीकर जिले के अंदर हमारे जो जाट बोर्डिंग संस्थान है, किसान छात्रावास व छात्र संघ SFI के नेतृत्व में हमने सीकर जिले के अंदर जिन विद्यार्थियों का सेंटर है, सीकर जिले के आसपास जिन तहसीलों में विद्यार्थियों का सेंटर है, उन विद्यार्थियों के लिए हमने सीकर के जो हमारा जाट बोर्डिंग किसान छात्रावास है उसके अंदर तमाम जो एग्ज़ाम देने के लिए अभ्यर्थी आ रहे हैं उन अभ्यर्थियों के लिए हमारे यहाँ रहने, खाने और जो आवास की व्यवस्था है हमने तमाम विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल निःशुल्क की है। और हमने अनुमान किया था कि हमारे पास लगभग 400-500 विद्यार्थी आएंगे, लेकिन हमारी उम्मीदों से भी ज़्यादा हमारे पास अभी तक 1000 से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे छात्रावास में आवास के लिए आ चुके हैं। रेनवाल की ग्राम पंचायत रलावता में पाक्षिक बैठक हुई। बैठक सरपंच की अध्यक्षता में हुई और इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। ग्राम विकास अधिकारी पोखरमल जाट ने बताया कि बैठक में दीपावली पर विकास कार्यों सहित कई अन्य प्रस्ताव पारित हुए। बैठक में उप सरपंच सुल्तान सिंह, पंचायत सहायक प्रहलाद साय यादव, हल्का पटवारी कृष्ण गढ़वाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार मट्टी बोझ पर बिल्कुल पूर्णतः प्रतिबंध और साफ सफाई पंचायत की वार्ड पंच हमारे 9 हैं। सभी उपस्थिति पे सबकी राय करके राय मशवरा करके सबको बातें सुनी जाती है। उन्हीं के आधार पर सारा विकास कार्य अंदर आज का एजेंडा GPDP प्लान वर्ष 2021-22 के विकास कार्यों का लिया गया, जिसमें विकास कार्यों के प्लान तैयार किए गए। वह दीपावली को देखते हुए सफाई की व्यवस्था के लिए प्रस्ताव लिए गए और जन उपयोग जो भी प्रस्ताव है वो भी लिए गए। देश में कई जगह पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है। बूंदी में भी इसके विरोध में हल्ला बोल कार्यक्रम किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पत्रकार अर्नब गोस्वामी संतों की हत्या का केस उजागर करने और सुशांत हत्या केस के अपराधियों को सजा दिलाने के लिए लगातार खबरें दिखा रहे थे। महाराष्ट्र सरकार ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को दबाने की कोशिश की है। इस पर प्रदर्शनकारियों ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद रहे। ये सभी युवा शक्ति जो आप देख रहे हैं, लगभग सभी संगठन यहाँ पर शिवसेना हिंदुस्तान, वानर सेना, ब्राह्मण कल्याण परिषद, युवा मोर्चा,
और युवा शक्ति जो कि न्याय चाहती है, जो कि न्याय व्यवस्था में विश्वास रखती है। लेकिन देश में इस समय महाराष्ट्र सरकार में और महाराष्ट्र प्रदेश में एक अन्यायपूर्ण नीति अपनाई जा रही है, एक दमनकारी नीति अपनाई जा रही है। आप लोग भी मीडिया हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर आपने किसी ऑपरेशन को, किसी एक व्यवस्था को अगर उजागर करने की सोच ली, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए, उस अगर सबूत इकट्ठे करने के लिए अगर आपको राजस्थान सरकार या महाराष्ट्र सरकार या फिर कोई सी भी सरकार हो, वो सरकार अगर आपको झूठे मुकदमों में फंसाकर जिस मुकदमे की एफआईआर हाई कोर्ट द्वारा लग चुकी थी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।